जिसका भी कॉलेज की टाइमिंग है या कुछ भी हो, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, बार-बार देख सकते हैं, जितना भी आपको डाउट्स है और वो क्लियर हो गया। तो आई थिंक वो बहुत ही एक हम्म, इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि जब आप पीवाईक्यू यूज़ करते हैं, अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। जी, हम्म। तो तो 2-3 ऐसे स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं बिल्कुल शेयर करना चाहती हूँ और मैं सोच So, welcome to Delhi Bites, Aisha. थैंक First यू of मैम। all, many congratulations, heartiest congratulations. आप उन कुछ चुनिंदा बच्चों में से हो जिनका फर्स्ट राउंड में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है जनरल बीए में। ठीक है, थैंक यू तो मैम। हम चर्चा करेंगे बिल्कुल कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी एंड किस तरीके से डेली बाइट्स ने आपको हेल्प करा। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहली जो क्वेश्चन आती है मेरी वो ये कि डेली बाइट्स पे ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। जैसे रिकॉर्डिंग्स वगैरह को लेके हम बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, टीचर्स की गाइडेंस कैसी थी, टीचर्स का कॉपरेशन कैसा था, फैकल्टीज कैसे थे, एंड सिंस आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हो तो आप इसमें थोड़ा सा ये भी पॉइंट आउट करोगे कि संस्कृत का भी एक्सपीरियंस कैसा था। ठीक है, ठीक जी है, मैम। ओवर टू यू आयशा। यस। मैम थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डीयू के जो सीयूईटी बैच 2 है उसमें एनरोल हुआ था। उसमें 3 महीने हमने क्लासेस की थी और मोस्टली हमने खुद रिकॉर्ड क्लासेस ली थी। एंड ये एक बहुत कन्वीनियंट बात है, जिसका भी कॉलेज की टाइमिंग है या कुछ भी हो, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, बार-बार देख सकते हैं, जितना भी आपको डाउट्स है। और मेरा मास्टर्स इंग्लिश से है और मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी हम मतलब एसएमएस लैंग्वेज पे बात करते हैं, तो हमने कभी हिंदी में भी इतनी फ्लुएंट कभी नहीं थे और संस्कृत तो हमने कभी दिखा ही नहीं था। जी, तो संस्कृत और हिंदी के साथ आपका मेल जोल किस तरीके से रहा आयशा, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए। जी मैम, जो बेसिक चीजें हैं वो हमें पहले तो क्लियर करनी पड़ेगी और उसके लिए मतलब ऑलमोस्ट लाइक 20 to 25 डेज हमने लिया था, जो भी बेसिक चीजें आप पढ़ते हैं, ग्रामर वगैरह और संस्कृत और हिंदी के। और एक अच्छी बात ये है कि जो हिंदी और संस्कृत की ग्रामर है वो थोड़ा मिलता जुलता है। तो जो मैम ने पढ़ाया था वो दोनों मतलब थोड़ा सिमिलर, जो हिंदी है वो पहले पढ़ाया था फिर संस्कृत, तो दोनों मैम ने बोला था कि ये सिमिलरिटीज है, ये थोड़ा डिसिमिलरिटीज है। तो जो बेसिक चीजें हैं मैम ने बहुत पिक्चर्स के साथ जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ाया था। तो मेरे जो वेद के बारे में हो या कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं मैम जो लिटरेचर से आते हैं हिंदी और संस्कृत में, एक दो, हम्म, तो वो भी हम्म, मैम ने कालिदास के बारे में हो या और कुछ राइटर्स है, तो उनका भी हम्म। बहुत एक मतलब स्टोरी टेलिंग की हिसाब से पढ़ाया था, जो बहुत ही आई थिंक हेल्पफुल है। और हमने लाइव लेक्चर्स में नहीं देखी थी जो, लेकिन जो भी हमने देखा था वो इंटरेक्टिव था, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एनी टाइम दैट यू वांट। तो मेरा तो बेसिक्स जो है वो क्लियर हो गया। तो आई थिंक वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि जब आप पीवाईक्यू यूज करते हैं, अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। यस, ट्रू, ये बात तो है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि मान लो किसी को अपना लेवल अप करना है, जी तो डेली बाइट्स की क्लासेस उसके लिए किस हद तक हेल्पफुल रहेगी। मैम, जो मैं उनके लिए बोलूंगा कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, तो जब आप देखेंगे तो जो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वही हम फिर से बोलेंगे जो बेसिक्स होते हैं ग्रामर के रूल्स, अगर आप रूल्स की क्लासेस कर लेंगे तो आपका मतलब 40-50% काम हो जाएगा, तो यू विल बी ओके, अहेड ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। जी ओके। सही है। तो कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी आयशा जो आप शेयर करना चाहोगे अपकमिंग स्टूडेंट्स को, जो स्ट्रैटेजी ने आपको ओवरऑल जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है या मदद करी है कि हाँ ये एक चीज तो लाइक मेरी बैकबोन रही है, ये एक स्ट्रैटेजी, तो वो कौन सी होगी। मैम, एक तो हम ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर, लेकिन 2-3 हम बता सकते हैं जो ओवरऑल हमारा आई थिंक मेरा परफॉर्मेंस का, क्योंकि मैं संस्कृत के तो बहुत डर रही थी क्योंकि संस्कृत हमें कभी देखा ही नहीं था, पढ़ा तो बिल्कुल दूर की बात है। जी, यस, और उनका मतलब मुझे पढ़ा भी नहीं आता था और मैं बहुत डर रही थी कि मतलब क्वेश्चंस अगर अगर इफ यू कांट इवन रीड द क्वेश्चंस एंड हाउ एम आई गोइंग टू सॉल्व देम।
सही बात है। जी। करेक्ट। तो 2-3 ऐसे स्ट्रेटजीज़ है जो मैं बिल्कुल शेयर करना चाहती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि ये अगर कोई फ़ॉलो करे, तो आई एम श्योर दे विल डू वेरी, वेरी गुड इन देयर एग्ज़ाम। एक तो ओके। फर्स्ट है कि मैम, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स है 2-3 साल के, वो उठाए पहले। तो हम्म। मैंने एक वो करी थी, एक नोटबुक पे जो भी सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश के अगर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कितने बार आ रहे हैं 2-3 साल से, तो हम्म। कॉम्प्रिहेंशन या और हिंदी के मतलब जैसे वर्णमाला हो गया, और जितने भी, हम्म। उनका मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम्म। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो वो अगर हम मतलब पहले ही पढ़ना शुरू कर दें, तो हमें एक बहुत पज़ल होगी। और इतने वास्ट है ग्रामर के सिलेबस, तो आपको मतलब आप खुद वो हो जाओगे। तो पहले तो यस। मैं यही बोलूँगी कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, और सेकंड आप बेसिक्स तय करिए। जो दिल्ली बाइट्स की क्लासेस आप कर सकते हैं। आपकी मतलब कोई भी आप बैकग्राउंड से, आप इंग्लिश से हो, आप हिंदी से हो, और ये बिल्कुल एक वो है कि अगर आप इंग्लिश से है तो आपको दोनों हिंदी और संस्कृत में दिक्कत होगी। आप हिंदी से है तो एक ना एक सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होगी ही। तो आपको मतलब हम्म। जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, आप नेक्स्ट स्टेज पे नहीं पहुंच पाओगे। तो बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। और मैम ने हम्म। एक बुक सजेस्ट करी थी, ल्यूसेंट हिंदी की, जो, यस। जी मैम, तो वो बुक हमने खरीदी थी, वो भी काफी हेल्पफुल रहा है। और मैं एक हम्म। बुक सजेस्ट करना चाहूंगी, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, PYQs की। ओके। PYQ has been the most important thing during the last part of the preparation. आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम्म। मैम मतलब आप क्लासेस कर रहे हैं, उनका PYQs लगाइए। हम्म। और बहुत गॉट सारे, इट। जी मैम, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपका कॉमन दिया जाते हैं, और आप मतलब जितने PYQs करेंगे उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हाँ, मतलब कुछ आ रहा है। सिर्फ पढ़ाई करते रहते तो मैम थोड़ा पजल हो जाता है कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। तो थोड़ा PYQ से थोड़ा पढ़ ले तो अच्छा, हमें हमने पढ़ लिया, क्लासेस कर लिया, तो थोड़ा अच्छा ये समझ में आ रहे, वो खुद को भी हम्म। समझ में आता है, और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होती है। तो PYQs लगाना है। और उसमें यूट्यूब में भी होगा 2-3 चैनल संस्कृत के। और हम्म। आपको वो जो बुक हमने बोली है आदित्य पब्लिकेशन की, उसमें बहुत कि वो हिंदी के है, और ल्यूसेंट की संस्कृत का भी आती है, हिंदी का भी आती है, जो मैंने ऑलरेडी क्लासेस में बता के रखा है। और इंग्लिश का हम्म। मैंने इतना नहीं पढ़ा था, क्योंकि जो क्लासेस थी वही मेरे लिए काफी थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मास्टर्स है इंग्लिश पे, तो इससे इतना दिक्कत नहीं हुआ था। ओके। ग्रेट। आयशा, मुझे जानना है कि अगर मान लो आपको अपनी ओवरऑल जर्नी को एक लाइन में सम अप करना रहे और स्टूडेंट को मैं यूं कहूँ कि मूल मंत्र या ज्ञान का मंत्र देना रहे कि हाँ ये तुम कर लो एंड दिस विल हेल्प यू आउट थ्रू आउट दी जर्नी, इवन पोस्ट दी जर्नी ऑल्सो, जैसे कि मॉक में कभी नंबर नहीं आए, उससे हमें डिप्रेशन हो जाता है, कई बार एग्जाम के टाइम पे हमारे घर में शादी विवाह होने लगती है, उसी समय पे किसी का बर्थडे आ गया, किसी की एनिवर्सरी आ गई, तो ये सारे चैलेंजेस भी कई बार हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कोई ऐसा गुरु मंत्र, कोई ऐसा मूल मंत्र जो आपको इन सारे चैलेंजेस को हटा के या साइडलाइन करके आपका जो फोकस था या जो आपकी जो इम्पोर्टेंस थी वो सिर्फ और सिर्फ BU BEd पे ही रही, वो क्या होगी आयशा? मैम, एक अगर मैं एक लाइन का अगर बताना चाहूंगी, जो इनिशियल बेसिस पे दिल्ली पाइप से क्लासेस में बताया गया है, वो एक है कंसिस्टेंसी एंड मेंटल स्ट्रेंथ। हम्म। क्योंकि जब जब हम पहली बार क्लासेस कर रहे थे, तो हमारा बहुत हाँ ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे वो मतलब हट जाने लगता है कि देयर बी वेरी अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, हम्म। and distractions will come no matter what, whether it is semester exams, someone's हम्म। marriage, or a lot of things. And मेरा जो exam हुआ था, it happened in between Ramzan. So ओके। there's this whole month of fasting and not eating. So there'll be things as well. Life will happen to you. लेकिन जो हम्म। consistency है, अगर 2-3 घंटे भी पढ़ रहे हो, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, with no distractions. और हम्म। वो अगर करेंगे, और जो मेंटल स्ट्रेंथ है, आई थिंक, क्योंकि हमारा इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और सबको लगता है कि हाँ मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जो खुद के हम्म। ऊपर भरोसा, आई थिंक, जो कॉन्फिडेंस है,
और हाँ, आप हाँ, हाँ। टीचर से बात कर रहे हो, आप कोई भी और स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर रहे हो, तो आपका जो हुँ। कॉन्फिडेंस है और जो कंसिस्टेंसी है, वो दोनों चीज़ें आपको दे विल टेक यू टू योर गोल एंड यू विल थैंक योरसेल्फ फॉर बीइंग कंसिस्टेंट आफ्टर द एग्ज़ाम। Okay, okay, यस, great, Aisha. Thank you so much, Aisha, for your time and for your words. I'm damn sure कि आपके जितने भी वर्ड्स रहे हैं, जितने भी आपने स्ट्रैटेजीज बताई है या जो भी आपने लास्ट लाइन सम अप करा है चीज़ों को, वो हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक यू, आयशा, थैंक यू सो मच। दिस विल बी थैंक यू ऑल मैम, फॉर दिस। थैंक यू मैम।